जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। दोस्तों, घड़ा धन का जो विषय होता है ये बड़ा गंभीर विषय होता है। आपके द्वारा बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि गुरुजी घड़ा धन हमें प्राप्त करना है, घड़ा धन निकालना है। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर वीडियो में मैंने यही आपको बताया है कि घड़ा धन के ऊपर शक्ति होती है और इन शक्तियों को प्रश्न करने के बाद ही आपको इस क्षेत्र में उतरना चाहिए। बहुत से व्यक्ति लालच में आकर अपनी नादानी से ये कार्य कर लेते हैं। घड़ा धन पर जो शक्ति होती है वो वहां पर है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। आप लालच में आकर ये कार्य कर बैठते हैं, समय काल और परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो एक बार ये कार्य कर दिया जाता है या उस जगह को छेड़ दी जाती है तो वो जगह पहले जैसी कभी नहीं रहती है। मानकर चले, अगर आपके घर में है और आप ऐसी जगहों को छेड़ देते हैं तो घड़ा धन की शक्तियों को ये पता चल जाता है कि इस जगह जो धन है वो इस व्यक्ति को पता चल गया है, तो वो आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न करना शुरू कर देती है। तो ज़्यादातर वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि आप थोड़ा सा बचकर रहे, ये मृत्यु का द्वार होता है। बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि गुरुजी हमारे घर में घड़ा धन है, आप निकाल लीजिए, इतना हिस्सा आप ले लीजिए, इतना हिस्सा हमें दे दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत से अनुभव इस क्षेत्र में किए हैं और मैं ऐसा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता हूं। मैं जो कानून के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध जो कोई कार्य हो वो मैं नहीं करता हूं। और साथ में घड़ा धन पर जो शक्ति होती है उसे प्रश्न आपको ही करना पड़ेगा। यदि आपके घर में घड़ा धन है तो उसे प्रश्न आपको ही करना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते। देखिए, हम केवल उस शक्ति से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आपके अच्छे कर्मों के द्वारा, और यदि आपके भाग्य में है और आप अच्छे कर्म भी करते हैं और ये शक्तियाँ आपको देखती है अच्छे कर्म करते हुए, तो वो स्वयं आपके ऊपर प्रश्न हो जाती है। दिखावटीपन अगर आप करते हैं तो इन शक्तियों को भी आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि ये शक्तियाँ आप पर नज़र रखती है। अगर आप जिस घर में रहते हैं और उस घर की ज़मीन के नीचे घड़ा धन है तो वहाँ पर शक्तियाँ होना निश्चित हो गया। और आप यदि दिखावटी कार्य करते हैं तो घड़ा धन की शक्ति आपके घर में है, वो आपके ऊपर भी नज़र रखती है। और आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो इन चीज़ों का कार्य करता है तो उस समय भी घड़ा धन की शक्तियाँ आपके ऊपर नज़र रखती है। और ये क्या होता है कि घड़ा धन की शक्तियाँ, अगर वो व्यक्ति जो आपके घर पर आया है, जो कोई तांत्रिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर वो इन शक्तियों से बातचीत करता है तो वो घड़ा धन की शक्तियाँ ऐसे व्यक्ति को भी संकेत कर देती है। अच्छा संकेत करे या बुरा संकेत करे, तो बुरा संकेत जब मिलता है तो वो व्यक्ति भी आपके घर में पांव तक नहीं रखता है। अब कुछ व्यक्ति सामान्य होते हैं, सामान्य व्यक्ति जो केवल इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं लेकिन बातचीत नहीं कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर आप अपने घर पर लाते हैं, कार्य करवा देते हैं, वो बोलते हैं हम निकाल देंगे, तो थोड़ा सा इससे भी बचकर है, क्योंकि वो सीधे तौर पर इन शक्तियों से बात ही नहीं कर रहा है। बात ही नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि शक्तियों की क्या डिमांड है, वो क्या चाहती है और इस जगह पर कितनी शक्तियाँ है। नाग के रूप में है या जिन जिन्नात के रूप में है, या कोई उत्पित्र भी हो सकते हैं, आपके घर के स्वयं पितर भी हो सकते हैं, और इनकी संख्या बल भी कितना है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के बाद ही ये कार्य करना चाहिए। ऐसे नादान व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति या कमज़ोर व्यक्ति के द्वारा ये कार्य करने की भूल भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से कमेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी आपके लिए है। अवश्य आप अपने मन मस्तिष्क में इस जानकारी को बैठा कर रखें। लालच का परित्याग कर दे, लालच को छोड़ दे। अगर इस क्षेत्र में आप लालच करेंगे तो आप या आपके परिवार के किसी भी एक सदस्य के ऊपर भार इसमें अवश्य आ जाता है, क्योंकि भाग्य के बगैर, और अगर आपका उस धन में किसी भी प्रकार का ऋण है तो वो धन स्वयं जमीन फाड़कर भी बाहर आ जाता है। अन्यथा आप हजारों खड्डे कर डालिए, कितने भी कोई कार्य कर लीजिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुलाकर लेकर आ जाइए,
लेकिन अगर आपके भाग्य में ही नहीं होता है या घड़ा धन की जो शक्तियाँ होती है वो देना ही नहीं चाहती है, तो कुछ भी कर ले वो धन प्राप्त नहीं होता है, चाहे आपके घर में हो या जहाँ कहीं पर भी हो। लेकिन ये कार्य मैं संपूर्ण रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये कार्य नहीं करता हूँ। ये अनुभव के आधार पर, बहुत से अनुभव हमें हमारे गुरुजी से जब प्राप्त होते हैं, तो गुरु के द्वारा बताया गया ज्ञान वो कोई छोटा ज्ञान नहीं होता है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को देखा है और कुछ ऐसे भी मैंने अनुभव प्राप्त किए हैं इस क्षेत्र में। तो थोड़ा सा इस चीज़ से बचकर ही व्यक्ति को रहना चाहिए। बड़ी बड़ी साधनाएं करने वाले भी ये कार्य नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर किसी की अचानक मृत्यु भी हो जाती है। जिन जिन्नात का पहरा घड़ा धन पर होता है, नाग का पहरा होता है, नाग सामने भी ये नाग इस तरीके के होते हैं कि रंग बडेरू नाग होते हैं। अपना रंग और अपना रूप किसी भी स्वरूप में बदलने के लिए वो सामर्थ्यवान होते हैं। वो 50 फुट लंबे सांप या इससे भी ज़्यादा और वर्द यानी बूढ़े सांप के रूप लेकर भी आ जाते हैं, जवान सांप के रूप भी लेकर आ जाते हैं। और एक प्रकार से अगर घड़ा धन के ऊपर आपके यदि सांप है और आप उसे छेड़ते हैं तो ये काल दोष का कारण भी आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है। सर्प दोष का निवारण इसके बाद आपको करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस जगह घड़ा धन होता है वहाँ पर सांप होता है, तो ऐसे में व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं काल दोष का भार इसमें होते हुए देखा गया है। तो काल सर्प दोष की पूजा इसमें करवानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसी जो आत्माएं होती है सर्प योनि में, इनकी मुक्ति नहीं होती है। ये हजारों सालों तक इस योनि में वहाँ पर रहती है और उस धन की रक्षा करती रहती है। तो लालच का आपको इसमें त्याग कर देना है। अगर आप लालच करते ही रहेंगे तो ये मानकर चले घड़ा धन किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। ये आपको अपने भाग्य के और अपने कर्मों के आधार के ऊपर ही ईश्वर आपको देते हैं। अगर घड़ा धन की शक्तियों को प्रश्न कर दिया जाता है और वो स्वयं समय बताती है, समय और तिथि वार वो स्वयं बताती है, तो उनके द्वारा बताए गए समय पर ही यदि कार्य किया जाता है तो ही घड़ा धन प्राप्त किया जाता है। अगर उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं व्यक्ति जिस समय ये कार्य किया जाता है और उसमें किसी परिवार में कोई लालच आ जाता है या कोई ऐसे बोल देता है कि इस धन को हम ऐसे ऐसे इसका काम में लेंगे, तो वो उस समय भी वो कार्य होते होते रह जाता है। अगर किसी में पितरों का इष्ट आता है, पितरों की सवारी आती है, तो पितरों के लिए भी दीपक इसमें किया जाता है। पितरों का अगर दीपक नहीं किया जाता है या आपको देवी देवताओं का इष्ट मान लीजिए आता है, तो उस समय वो भी दीपक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पर दीपक नहीं किया जाता है तो आपके घड़ा धन पर जो भी शक्ति है, अगर वो देना चाहे तो भी घड़ा धन आपके जो पितृ होते हैं या आपके ऊपर कोई भी इष्ट आता है वो भी वो कार्य रोक देते हैं, बाधित कर देते हैं। तो बहुत से ऐसे इसमें कार्य होते हैं जो देखने पड़ते हैं। लेकिन मेरा आपको यही कहना है कि इस क्षेत्र से थोड़ा सा बचकर रहे। वीडियो मैंने आपको बहुत बना कर दिए है। वीडियो में बताने का एक ही मकसद है कि घड़ा धन से हमेशा दूरी बना कर रखें। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे कमेंट करते हैं उपाय बताए गुरुजी, उपाय बताए गुरुजी, तो उसी के ऊपर मैंने 2-4 वीडियो उपाय के बताए हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि घड़ा धन पर जो शक्ति होती है उसे प्रश्न किए बगैर या उस शक्ति को जाने बगैर, उस शक्ति को जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, वो क्या क्या कर सकती है, ये सभी चीज़ें समझनी पड़ती है, तब कहीं जाकर ये कार्य करना चाहिए। अन्यथा अगर आप सीधे तौर पर ये कार्य करना शुरू कर देते हैं तो ये मृत्यु का द्वार होता है। पता नहीं कब किस समय क्या हो जाए, किसी को पता नहीं होता है। तो इस चीज़ को आपको अपने मन मस्तिष्क में बैठा कर रखना है। मैं ऐसा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता हूँ। तो दोस्तों ये जानकारी थी। मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपको अवश्य लाभ होगा, अवश्य आपका मार्गदर्शन होगा। नमस्कार, जय श्री राम।